ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि को 9:40 पर अतिचारी बृहस्पति का राज्याभिषेक हो जाएगा, अर्थात मिथुन राशि स्थान से आगे बढ़ते हुए ये कर्क राशि स्थान में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। इनके उच्च प्रभावी होते ही सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बृहस्पति बाबा के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ रही थी उस दृष्टि से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि कर्क राशि स्थान में पहुंचते ही अगली राशि जो सिंह राशि है, जहां पर केतु बाबा बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे। उनकी जो वक्री द्वादश दृष्टि होती है उसके प्रभाव में आ जाएंगे। इस दृष्टि के प्रभाव से बृहस्पति को कहीं ना कहीं आंतरिक जो है बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। उसके आधार पर जहाँ बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर भी कल्याण करेंगे, और जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर भी कल्याण करेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये जो यात्रा जो शुरू होने वाली है, जिसको स्वर्णिम यात्रा बोली गई है, स्वर्णिम कलश जो है आपके सर पे विराजमान होकर चलने वाला है, जो 50 दिनों का जो ये समय बताया जा रहा है 5 दिसंबर तक का, ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन को आपके जीवन में स्थायी रूप से लेकर आने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा, एक बड़ा परिवर्तन 11 नवंबर को भी आएगा, जिसमें बृहस्पति बाबा जो है वक्री चाल को धारण कर लेंगे, अर्थात जो सीधे उनका मुख है वो उल्टा मुख हो जाएगा, पीछे मुड़कर बैठ जाएंगे। अब 5 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे मूव करना चाहेंगे तो पीछे इनका मुख है, तो पीछे मुख करते हुए वापस पुनः जो मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। हमारे पास ये 48, 49, 50 जो लगभग जो दिन है, तो समझ लीजिए इसमें बहुत अधिक जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना समय हमारे को बहुत है, हमारे को इतना समय जो दिया जा रहा है इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे सिद्ध हो जाएंगे। इसमें भी बाकी अन्य 5 ग्रह हमारी खूब मदद करने वाले हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल और बुध। लेकिन हम इस वीडियो में प्रार्थना करेंगे केवल 5 क्षेत्रों की, जिनकी जो है सिद्धि होनी अटल है, अर्थात वह क्षेत्र, अर्थात वह कार्य जिनका एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कैसे करके समय बदले, कुछ ग्रह गोचरीय जो परिवर्तन है वो हमारे पक्ष में आए और हम कब जो है आगे बढ़ना शुरू हों। ध्यान बना के रखिएगा, स्कैनिंग विद्या यही समझाती है कि बृहस्पति जब भी अपनी सामान्य चाल में नहीं होते हैं, अर्थात फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होते हैं, अतिचारी चाल में होते हैं, जहां बैठते हैं वहां भार नहीं डाल सकते हैं। सामान्य चाल में कल्याण करते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं सेक्शन को दबा देते हैं, भली उच्च हो चाहे भली मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हो। तो अब होगा क्या, बेशक के छठे सेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन इस सेक्शन को अब जो है उतना दबाव नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, बृहस्पति का छठे सेक्शन को दबाना हमेशा ही से ही अच्छा माना जाता है, इससे बहुत सारी चीज़ों पर संतुलन मिलता है। लेकिन बृहस्पति उच्च प्रभावी सेक्शन में हो रहे हैं, अगर बेशक दबा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अतिचारी चाल के कारण यहाँ के जो विषम वाले फल जो हैं वह उन पे कंट्रोल करते हुए बहुत अच्छे से इस सेक्शन को आपके लिए पूर्ण रूप से जो है अनुकूल बना देंगे। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है कि आपके रोजगार संबंधी जो समस्याएं हैं, ऑफिस में किसी प्रकार के चैलेंजेस को जो है फेस करते आ रहे हो, वो ख़त्म होने लग जाएंगे, और किसी भी प्रकार की जो देनदारी बनी हुई है वह भी ख़त्म होगी। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि छठा सेक्शन जो है शत्रुता को तो दर्शाता है ही, लेकिन शत्रुता जो है वो मानसिक आधार पर जो है साममुख आ पाती है। यानी जहाँ तक जो है छठे सेक्शन के बिगड़ने पे जो है मानसिक शत्रुता के आधार पर कि अमुक व्यक्ति मेरा दुश्मन है, अमुक व्यक्ति मेरा कल्याण नहीं चाहता, इसने मेरे खिलाफ कोई साजिश करी है, इसके कारण ही जो है मैं इतने वर्षों से जो है मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, यही हमेशा कुछ ना कुछ जो है पूजा पाठ मेरे अगेंस्ट में करवाता रहता है, कुछ मैली तंत्र विद्या करवाता रहता है। ये सेक्शन जो है जितना अधिक बिगड़ता जाएगा उतनी जातक की जो मानसिकता है जो वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। इस पर सबसे पहले कंट्रोल के रूप में बृहस्पति आ रहे हैं। तो यह जो आपका कार्य जो है कि अब दुनिया की भीड़ से, दुनिया की सोच से अलग रखते हुए आपकी स्वयं की प्रोग्रेस में अब आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगा, और आपको समझ में चीज़ आने लग जाएगी कि सब समय की गाथा है, सब समय का फेर है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, केवल कर्म ही हमारे साथ खेल रहे हैं। हम व्यर्थ में किसी व्यक्ति को, सम्मुख घटना को कारण बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रभाव, दूसरे कार्य की सिद्धि है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। जैसे मैंने यहाँ पर रोजगार के संबंध में बात करी है, यह आपका कर्म क्षेत्र पड़ता है, यह अमृतमय पंचम दृष्टि पड़ रही है। अपने कर्म क्षेत्र के लिए मैं स्वयं की बुद्धि के अनुसार क्या कर सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसे मेरे घर के जो बड़े हैं जो मेरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे मैं उनको मनाने के बजाय उन्होंने ना करा तो एकदम मैं रूठ कर चला गया, और उसका जो मानसिकता को जो फैला हुआ, मानसिकता का जोड़ा हुआ, वो मेरे को अब कई महीनों तक, कई सालों तक मेरे को परेशान कर रहा है, उसमें धीरे धीरे शनै शनै जो है गिरावट आने लग जाएंगी। अर्थात
कि आप ये देखोगे कि जब समय बदलना शुरू होता है तो हर व्यक्ति हमारा साथ भी देने लगता है। हमें ये पहले से पूर्वानुमान हो जाता है कि अनुमान हमने लगा लिया ये हमसे बात भी नहीं करना चाहता, और वही सबसे पहले हमारे लिए मदद के आगे खड़ा हो जाता है। यह है क्या है, ये समय बदलना शुरू हो चुका है। तो कर्म क्षेत्र की मजबूती अब ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी कि यह स्थान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा जो लाभ है कि कर्म क्षेत्र की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। काम के नाम पे आप केवल और केवल जो है व्यस्त रहने वाले हो, बहुत अच्छा धन भी आपके पास आने वाला है, और घर का आंतरिक माहौल भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। ये शुरुआत हो चुकी है। इसके पश्चात जहाँ मकर राशि है, मकर राशि स्थान पे सप्तम अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इस स्थान को ऐसे मानिएगा कि आपके अंदर किसी प्रकार के जो छुपे हुए गुण हैं उनको बाहर निकालना बृहस्पति शुरू कर देंगे, और उन गुणों को बाहर निकालने के साथ ही आपका संपर्क ऐसे ऐसे दूर के क्षेत्रों से करवाना शुरू कर देंगे जहां पर जातक जो है ये इंतजार कर रहा है कि कब जो है मेरे पास कुंभ राशि का, कुंभ लगन का जब मेरे पास जातक आएगा तो ही ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। जबकि जातक समय के फेर में यह मान के बैठा हुआ है कि बताइए मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, मेरी ज़िंदगी अब जो है वो रुकी रुकी सी हो गई है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, और सब लोग जो है गलत जो गाइडेंस देते हैं। अब हमारा समय जो है अच्छा वाला जो है कभी भी शुरू नहीं होने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा, समय ऐसे शुरू होने वाला है कि समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन के भी बहुत भारी संकेत मिल रहे हैं, और एक नए भाग की पुष्ट आधार के रूप में शुरुआत होनी जो है वह अटल नज़र आने लग गई है। इसके साथ साथ में चौथा जो कार्य है वो समझ लीजिए कि एक ही समस्या जो है वो धन का जुड़ाव। जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, ये मीन राशि है, यहाँ पर अमृतमय नवम दृष्टि पड़ रही है, छठे सेक्शन से बैठकर कर्क राशि में बैठकर, और उच्च प्रभावी ताकत के साथ और केतु की समृद्ध दृष्टि के साथ शनि पे दबाव बन रहा है कि आपकी गारंटी तो बहुत है लेकिन आप अपने रूल के अनुसार स्लो ही सब चीज़ें कर रहे हो। इसलिए हमारी जो दृष्टि के प्रभाव से जो बल मिल रहा है इससे कुछ चीज़ें तेज़ी से करनी शुरू करो। अगर जातक इस बात से परेशान है कि धन भंडारण में मेरा जो पात्र उसमें बहुत सारे छेद हैं, मैं जितना भी उसमें कुछ भी वस्तु डालूं वो लीक हो जाती है, मेरे हाथ से फिसल जाती है चीज़, तो पात्र की रिपेयर कर दीजिए शनि बाबा, या पात्र हमारा बदल दीजिए और पहले से कुछ बड़ा, कई गुना बड़ा हमारे को पात्र दे दीजिए। और लंबे समय तक आपने मीन राशि में बैठे रहना है, लंबे समय तक आपने धनराशि स्थान पे, वाणी स्थान पे, कुटुंब स्थान पे बैठे रहना है, और यहाँ की मजबूती के पश्चात जो आपकी दृष्टि जा रही है मेरे भविष्य वाले स्थान पे जा रही है। अब आगे आपको ही मार्गदर्शन करना है। ये सारी चीज़ें गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि पढ़ने के साथ साथ शनि बाबा आपके लिए देने लग जाएंगे। समझ लीजिए एक प्रकार के नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। अब पांचवा कार्य जो है उसकी सिद्धि तो मिलने वाली है, लेकिन वो दो भागों में बांट लीजिए। पहला भाग है वृश्चिक राशि में जो 24 अक्टूबर को बुध बाबा आ जाएंगे, 27 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे, पहला भाग ये। और शनि और केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर धनु राशि आपकी पड़ती है वहाँ पर पड़ रही है, तो वो आधा भाग उसमें बांटा हुआ है। पहले बुध और मंगल को समझिए। देखिए बुध और मंगल जब भी युति होती है ना तो व्यक्ति जो है आराम से रह नहीं पाता, अलग प्रकार की नेचर उसकी हो जाती है। इसको बोलते हैं स्कैनिंग विद्या में सन की योग। लेकिन अमृतमय दृष्टि पहले से ही वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, बृहस्पति बाबा की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो बुध और मंगल की इस बार लड़ाई नहीं होने वाली। लेकिन सीधा प्रभाव जो पड़ने वाला है, जातक के अंदर एक प्रबल एक संकल्प आने वाला है, क्या कब मेरा बदलाव होगा या नहीं होगा, और उसमें मेरा रोल कितना होगा। ये ना आंतरिक सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या कोई ऐसा साधन है जिसको कोई भी इंसान अगर संकल्प ले लेगा, मेहनत के पथ पे चलेगा और सिद्ध नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे किस कारण से परेशान कर रही हैं, तो चीज़ समझ में ही आएगी। बुध मंगल की दृष्टि जो सुख स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है, स्थायित्व वाली जो राशि है, ये सुखों का जो बीज है वो मेरे अंदर हमेशा छुपा हुआ था। अब उसके प्रति मेरे भौतिकता का जो लेवल है, मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मैं बढ़ाना शुरू कर दूंगा। एक गजब की कंसंट्रेशन पावर जो वो देने लग जाएंगे। अब बहुत मीठी मीठी बात हो गई है, कुछ थोड़ा सा तीखेपन की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि सावधानी है। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है धनु राशि स्थान के ऊपर, जो आपका सरल सेक्शन है। शनि और केतु जातक को ये समझाते हैं कि आप हमारे युति के बारे में जो निर्णय लेना चाहो वो ले सकते हो,
लेकिन हम उसी जातक को ज़्यादा परेशान करते हैं जिस जातक की स्वयं के जीवन में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती है, स्वयं के प्रति जो जागरूक नहीं है, कर्मठ नहीं है और केवल केवल गोचर के भरोसे बैठा हुआ है कि आज समय बदलेगा, कल समय बदलेगा, मेरी कुंडली क्या कहती है, सम्मुख व्यक्ति कुंडली क्या कहती है, मेरे घर का वास्तु क्या कहता है। जब तक इन फेरों में पड़े रहोगे शनि और केतु डिस्टर्बेंस देते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन जातक उठ जाएगा कि मैं बदलाव हूँ, ये बदलाव जो है वह गोचर के भीतर तो छुपा ही हुआ है, लेकिन अगर मेरी सोच नहीं बदलती है तो फिर इस चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, इन सभी बड़ी बड़ी बातों का कोई मोल नहीं रह जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है आपका अपने लाभों के प्रति जो है शनि केतु दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके भीतर जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये चीज़ शनि केतु की समझ लेते हो तो अकेले शनि केतु की जो दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर केवल डिसिप्लिन होना चाहिए, कर्मठता की भावना होनी चाहिए और सारे प्रकार के रिजल्ट हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि सब हमारा खत्म हो चुका है, ये राशि बहुत खराब है, ये लगन बहुत खराब है, अमुक ग्रह के बारे में जो है ये गणना है, ये अगर सर पे आ जाता है तो ये जिंदा नहीं छोड़ता आदमी को। ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और केवल ये डिसाइड करना पड़ेगा मैं आज यहाँ हूँ, कल मेरे को ये स्थान पे पहुंचना है। अब मैं डिसाइड करूंगा मेरा जीवन कैसे उच्च स्तर को पकड़ता है। बस ये तीखापन है, इस तीखेपन से बचने का केवल एक ही इलाज है, उठो और चलना शुरू कर दो। इंतज़ार मत करो कि पहले मार्ग का चुनाव करेंगे चलेंगे, फिर जहाँ बढ़ना शुरू कर दोगे मार्ग वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा आपके स्वयं के लिए और लोग भी फॉलो करेंगे। तो ध्यान बना के रखिएगा, शनि केतु की जो तीखापन है, यह तीखापन भी जो है हमारे लिए पुष्टता का इंतज़ाम करने वाला है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।